या अल्लाह, या परवरदिगार, ये मालिक, ये मौला, तू बड़ा रहमदिल है। इस गरीब की दुआ है दुआ। आज मुंह तो मिटा हुआ, लेकिन दक्खन की मिर्च का खर्रा कब मिलेगा, कब मिलेगा? बहिर्जी काका। बच्चा, यहाँ हवाओं के कान ही नहीं, जुबान भी होती है। काही खबर? फिदाई हुसेनची हवेली तयार झाली आहे. हुकूम आहे तिथं महाराजांना हलवायचं. हलवाईच्या? क्या कहा फकीर? कुछ नहीं हुजूर, हलवाई हलवाई. क्या जादू है हलवाई के हाथों में. अरे क्या स्वाद है मिठाई का. अरे ऐसी स्वादिष्ट मिठाई हम जैसे फकीरों के नसीब में कहाँ होती है. हाँ, कल मेरे घर भी टोकरी आई थी. स्वाद, क्या स्वाद. हाँ, लेकिन अब जल्द ही जाएगा बेचारा. लेकिन जाते जाते पूरे आखिरी का मुंह मीठा करके जाएगा. मतलब बीमारी से आराम नहीं मिला? नाही ना आराम पडत. आता ते काही दिवसांचेच पाहुणे. बेचारा. युवराज, आता जे करायचंय ते तातडीनं. प्रसंग बाक आहे. महाराजांनी म्हणावं लवकर बाहेर पडा. माझा एवढा निरोप महाराजांपर्यंत द्या. ठीक. आणि आता तुमच्यावर लय मोठी जबाबदारी. आपल्याकडे माणसं बी नाहीत. जी होते ती पुढे धाडलेत. हो. एकदा का महाराजांनी फिदाई हुसेनच्या हवेलीत नेलं ना, की तिथनं बाहेर पडणं लय अवघड होईल. युवराज, कामाला लागा. जी. मी चलतो. कहिए मालिक, मिठाइयाँ तो ठीक से आ रही है ना? हाँ हाँ, मिठाई तो सुंदर है और खाने में भी स्वादिष्ट. लोगों को पसंद आती है, दुआएं भी मिलती है. आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है. लेकिन एक मुश्किल हो गई. क्या? मिठाइयों का तो कुछ प्रश्न नहीं, लेकिन आप जो पिटारा भरकर मिठाइयाँ भेजते हैं वो छोटे. मिठाइयाँ ज्यादा आनी चाहिए. आपकी बात ठीक है. हमारे पास काम करने वाले भी ज्यादा नहीं रहे. क्यों? क्या हुआ? मुलुक लौट गए, दक्षिण. इसलिए मुश्किल हो जाती है. आप एक काम कर दीजिए, पिटारे का कद थोड़ा बड़ा कर दीजिए. मिठाइयाँ समा जाएंगी. जनाब, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे. अभी भी हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि मिठाइयाँ आगरा के बाहर गांव भी बांटी जाए. आप हुक्म करें, मिठाई के पिटारे पहुंच जाएंगे. आपके दाम कितने हुए? वो जनाब रघुनाथ पंत और त्रिंबक पंत जी ने दे दिए. मिठाई का दाम पहले ही मिल जाता है. तो फिर ठीक है, हम चलते हैं. जी. क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं, सही बता. मिठाइयों के बारे में ही बातें चल रही थी. आज मुझे शक हो रहा है, शिवा का बच्चा रोज की तरह नहीं घूम रहा. मैं कुछ समझा नहीं. ठीक है जनाब, वजीर सल्तनत, ये मिठाई खाइए. खाइए, शिवा ने भेजी है. शुक्रिया जहापना. हमें लगता है कि ये मिठाई शिवा की तरह मीठी है. आपका क्या ख्याल है? ठीक फरमा रहे जहापना. उसके मिजाज में अब तब्दीली दिखाई दे रही है. अब दरबार में उसने जो गुस्ताखी की, उसे याद करके पछताता है. अब जहापना, उसका बेटा भी बड़ा मासूम है. वतन से इतनी दूर, ऊपर से वालिद बीमार. घबराता है. आखिर करे तो क्या करें? वजीर सल्तनत, शिवा के मिजाज में बदलाव हो या ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि आपके मिजाज में अच्छा खासा बदलाव आया है. आपको शिवा की ये मिठाई में इतनी मिठास नजर आई? हाँ, जहापना, हम कुछ समझे नहीं. हम समझाते हैं.
जब सिवा ने दरबार में गुस्ताखी की थी तो हमारे वजीर सल्तनत ने फरमाया था कि सिवा काफिर है, उसको सजा दें, और आज वही वजीर कह रहे हैं कि नहीं, सिवा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसे माफ कर दीजिए। और इसकी वजह क्या है? ये मिठाई का पिटारा है ना? नहीं शाहपनाह, नहीं, हमने मिठाई तो जरूर खाई, लेकिन हमारे ख्यालात कैसे बदल सकते हैं शाहपनाह? मगर 1 लाख सोने की अशरफियां खाने से तो ख्यालात बदल सकते हैं ना? ये क्या फरमा रहे हैं शाहपनाह? हम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वजीर सल्तनत। नहीं हुजूर, हमने कोई नजराना नहीं लिया। सिवा हमें देना चाहता था, उसने कोशिश भी की, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। यहाँ के हर शख्स से वो कर्जा ले रहा है। राम सिंह से उसने 66,000 सोने की अशरफियां कर्जा ली, मूलचंद सेठ से 2 लाख, दक्कन से उसने ढेर सारी सोने की अशरफियां मंगाई और खैरात की तरह वो अब हमारे लोगों में बांट रहा है। जी नहीं शाहपनाह। वजीर सल्तनत, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शाहपनाह, मेरी उम्र गुजरी आपकी सेवा में। एक और बात आपको बताना चाहेंगे वजीर सल्तनत, हम आलमगीर औरंगजेब हैं, इन दीवारों के आर पार भी देख सकते हैं हम। अब इसी वक्त हमारी नजरों से दूर हो जाइए। शाहपनाह। हमारे हुक्म की तामील की जाए। जाएं। जी शाहपनाह। फौलाद खान, सिवा पर रखे पहरे को और कड़ा कर दिया जाए। वो काफिर सिवा और उसका बेटा, उन पर पैनी नजर रखी जाए। उनके आसपास कोई परिंदा पर भी नहीं मारना चाहिए। जो हुक्म शाहपनाह। हम सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर सौंप रहे हैं फौलाद खान, और याद रहे, अगले जुम्मे के दूसरे दिन तुम सिवा को फिदाई हुसैन की हवेली में लाओगी। जी हाँ बादशाह सलामत। अब हम भी देखते हैं कि हमारे शिकंजे से सिवा को कौन बचाता है। कालू काका, जी राजा। आजपासून रोज भट्टी पेटवा. रोज? पर राजा, अशीच रोज कशी भट्टी पेटवता येईल? अशीच पेटवा, पण जाळ नको व्हायला, धूर व्हायला हवा. फक्त धूर? अहो पण ते कसं जमणार राजा? नाही म्हणजे आता भट्टी पेटवली म्हणजे जाळ होणारच की. जाळ होत असला की त्यात पाणी होता आणि भट्टी धुपट ठेवा. पर जाळ का नग? ते आम्ही नंतर सांगू, आता धूरच करा. करतो राजा. पण राजा एक विचारू का? नाही म्हणजे या धुराचं तुम्ही काय करणार आहे हे कोड काय कळणार बघा. काळू काका, ते कोडं तुम्हाला आपोआप सुटेल, पण आता आम्हाला काही विचारू नका. आम्ही घाईत आहोत. धूर करा. जी राजा, जसा तुमचा हुकूम बघा. अहो तुम्ही राजा आमचं, तुमच्यासाठी आम्ही प्राण बी देऊ बघा. हे घ्या. हे काय राजा? सोन्याच्या मोहरा आहेत 100. सोन्याच्या मोहरा आणि 100? राजा एवढ्या कशा पाय? काळू काका, आता भट्टी किती दिवस पेटती ठेवावी लागेल काही सांगता येत नाही. आणि आमचा कार्यभाग पार पडलाय हे तुम्हाला कळलं की धूर बंद करा. तोपर्यंत धूर राहू दे. आणि धूर कसा जाड हवा त्याचा लोट आभाळातही दिसायला हवा. आई एकवीरा तुम्हाला बुद्धी देईल. जी युवराज. येतो आम्ही. राजा, नाही म्हणलं असं एकट्या दुकट्याने लांब फिरत नका जाऊ. पुढे सर्जेराव जेधे, राघव थोरात हे सरदार थांबले. येतो आम्ही. जी राजा. मतलब भागने की योजना बनाई जा रही है. तू बिल्कुल ठीक समझा बच्चा, ये भागने वाला है. अभी जाके जहांपना को बताता हूँ. इतनी जल्दी क्या है, हमेशा के लिए जाओ.
आता भट्टीला सुद्धा जळताना मजा येईल. हर हर महादेव, हर हर महादेव. महाराज आज पेटार जरा मोठं वाटत्यात. पेटारे लांब लांब पर्यंत जातात म्हणजे पुन्हा ये जा नको. आणि पेटारा एकदा बाहेर गेला की गेला. पण महाराज अजून किती दिवस मिठाई भरायची पेटाऱ्यात? आग्र्याच्या आपल्या या लढाईत औरंगजेबासारख्या कडू माणसाच्या विरोधात हे गोड शस्त्र वापरणार आहोत आम्ही. मिठाई. म्हणजे राज तुम्ही त्यासनी गोडानी मारणार तर? आमचा विचार तर तसाच चालू आहे. पण महाराज आता कंटाळा आलाय खाणाऱ्यांनाही आणि भरणाऱ्यांनाही. लवकर मार्ग काढा. पंत आम्ही तोच प्रयत्न केला होता. आम्ही साधू बनतो असं म्हणालो होतो औरंगजेबास, पण त्याला पटलं नाही. त्यानंतर काबूलच्या मोहिमेवर जातो असंही म्हणालो होतो. पहिले त्यांनी होकार दिला, पण त्यानंतर आम्ही आमचं सैन्य बोलवतो असं म्हणाल्यानंतर त्यांनी तो बेतही रद्द केला. शंकेखोर माणूस स्वतःच्या सावलीवर देखील विश्वास ठेवणार नाही. बरोबर बोललात पंत. पर महाराज औरंगजेब सोडला का नाही समजा आग्रा खुश आहे बघा. अहो रोज मिठाई खायला मिळती फुकाटानं पोटभर, वर दुवा पण मिळायला लागल्यात. हे उपरवाले बीमार को सलामत रखना. पण बिमार सलामत आहे हे त्यांना कुठे माहितीये? रघुनाथ पंत आवरा. जर सबुरीनं घ्या, नाही तर उगा बिलामत यायची. आणि जरा हुशारीने राहा म्हणजे झालं. महाराज औरंगजेबाचे परवाने घेऊन आपले अर्धे लोक राजगडाच्या रस्त्याला लागलेत आणि अर्धे लोक आग्र्यातच आहेत वेषांतर करून. ठीक, त्या सगळ्यांशी सतत संपर्कात राहा. आता आपलं युद्ध सुरू झालंय. पुढची 3-4 दिवस खूप महत्वाचे आहेत. जी. हिरोजीराव, आजपासून पेटाऱ्याला खांदा तुम्ही द्यायचा. जी. पेटारा तुम्ही बाहेर काढायचा. पहिला खांदा बदलेपर्यंत तुम्ही तो व्हायचा. जी. आणखीन एक, चौकी पहाऱ्यावर फौलाद खानला दिसेल असे रहा. जी. किला भी कितना मजबूत और कारीगरी भी सुंदर है. कारीगरी की बात कर रहे हो? वह देखो. वाह, कितनी सुंदर इमारत है ना ताजमहल. हमारे दादा जान ने हमारी दादी जान के याद में यह ताजमहल बनवाया. पाक इश्क की निशानी. पूरी दुनिया में ऐसी इमारत नहीं है. हाँ है ना, हमारे यहाँ है इमारत. और वो भी हमारे दादाजी शाहजी महाराज ने हमारी दादी आऊ साहब के लिए बनवानी शुरू की. अच्छा, क्या नाम है इमारत का? उस इमारत का नाम है स्वराज्य. न जाने कितने लोग इसे बनाने के लिए जुड़े और कितनों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी. और जब वो बनेगी तब ताजमहल से भी बहुत सुंदर दिखेगी. लेकिन क्या? जब तक हमारे आबा साहब की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक उस इमारत का क्या होगा ये सोच कर ही डर लग रहा है. सब ठीक होगा. आओगे ना हमारा स्वराज्य देखने? इंशाअल्लाह जरूर जरूर आएंगे. माँ यमुना नदी आम्हाला खूप आवडते. अच्छी लगती है. क्यों? हमारे भगवान कृष्ण बचपन में इसी के गोद में फले फूले बड़े हुए. लेकिन क्या? लेकिन लोग यमुना मैया को कैसे पार करते हैं? कितना पानी. अरे आसान है.
नाव का काफिला होता है। हम कई बार सैर करने जाते हैं। अगर तुम्हें भी यमुना की सैर करनी हो तो भैरव सिंह से हमारा नाम बता दो, वो कराएंगे तुम्हें यमुना की सैर। कहाँ जाना चाहते हो शंभू राजे, और यहाँ किले पर क्यों आए थे? खामोश फौलाद खान जी, शंभू राजे हमारे दोस्त है। शहजादे वो ठीक है, लेकिन शंभू राजे को इस तरह खुले घूमने की इजाजत नहीं है। आगरा में गर्जी मुताबिक घूमते हैं। यहाँ वहां हमने कई बार उन्हें देखा है। उन्हें दरबार में आने की इजाजत है तो सिर्फ हाजिरी देने के लिए। आज वो किले में आ गए, इसीलिए। फौलाद खान। शहजादे साहब, आपकी हिफाजत का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है, इसीलिए। खामोश। शंभू राजे हमारे दोस्त है और हमारे साथ ही रहेंगे। आप जा सकते हैं। आबासाहेब, शंभूराजे कुठे होतात? सकाळपासून दिसला नाहीत. आबासाहेब, खूप कामं होती आणि महत्वाचं म्हणजे आज कुंवर रामसिंगांची जामीनकी रद्द करून घेतली. बादशहाने संमती दिली. बादशहाने संमती दिली म्हणजे? देत नव्हते, पण अमीन बक्षींना मध्यस्थी करायला लावली. हे बरं झालं. शंभूराजे, तुमचा आणि अमीन मियांचा दोस्ताना चांगला आहे. उद्या आमचं काही बरं वाईट झालं तर त्याचे जिम्मेदार कुंवर रामसिंग असणार नाहीत. हो ना. पण शंभूराजे, किती करता आमच्यासाठी? क्षणभरही विश्रांती घेतली नाहीत ना? आबासाहेब, तुम्ही इथून लवकरात लवकर बाहेर पडा. तुम्हास असं बघवत नाही. खूप वाईट वाटतं. तुमच्यावर पहारे बसवले. आम्हाला झोपही येत नाही. आबासाहेब. शंभू. आबासाहेब, आम्हाला काही नको, तुम्ही पाहिजे. आणि बादशाह तुम्हास ठार मारणार अशी चर्चा आहे किल्ल्यात. आम्ही तुमच्याशिवाय नाही राहणार. आम्ही तुमच्यासाठी काहीही करू. आम्हास माहिती आहे ते. चला, डोळे पुसा बरं. आता रडायचं नाही. आणि शूर आबांचा शूर छावा रडू केव्हापासून लागला? आबासाहेब. खरं तर आम्हीच तुम्हाला संकटात टाकल्यासारखं. आबासाहेब, काही बोलू नका. जहांपना, यही है वो, इसी के यहाँ से मिठाई आती है। जी बादशाह सलामत। मैं कबूल करता हूँ, मेरा धंधा है, लेकिन अगर आप कहे तो। सिवा के लोग तुमसे मिलते हैं, तुमसे बात करते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं? जी नहीं, लेकिन सिवा अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। मरने वाला है? जी। लेकिन वो तो बड़ा चालाक है, एक ही वक्त पर दो जगह रहता है। क्या वो कोई भूत पिशाच रखता है? लोग बोलते हैं मालिक, लेकिन मुझे क्या पता। ये मिठाई का पिटारा आज किले में आया है, क्या ये तुम्हारी दुकान से है? जी बादशाह सलामत। मिठाई के लिए इतना बड़ा पिटारा, इतने बड़े पिटारे की क्या जरूरत है? दिन ब दिन सिवा खैरा ज्यादा ही करने लगा था। मिठाइयाँ भी ज्यादा भेजी जाने लगी, तो पिटारे भी बड़े कर दिए गए। बहुत बड़े पिटारे, एक आदमी समाज है इसमें। नहीं नहीं जापना, आदमी तो पिटारे उठाते, भीतर तो मिठाइयाँ ही रहती है। खामोश। फौलाद खान। जी जहांपना। आज के बाद इस किले से जो भी पिटारा बाहर जाएगा
उसे खोला जाएगा, उसकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद वो किले से बाहर निकलेगा। जी हाँ जहापना। तो याद रहे, बिना तलाशी के, बिना पूरी तफ्तीश के कोई भी पिटारा इस किले से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो खैरात किले क्यों ना हो। सिवा बहुत चालाक है, शातिर है, लेकिन हम शहंशाह हैं, आलमगीर हैं, आलमगीर औरंगजेब। इंशाल्लाह। फौलाद खान, कल जुम्मा है, परसों ले जाओ सिवा को फिदाए हुसैन की हवेली में, वहीं मार दो सिवा को।